हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग काला प्रेत और देश के दुश्मन के बारे में पढ़ेंगे। ये मनोचित्र कथा काला प्रेत और देश के दुश्मन के बारे में है। ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं। काला प्रेत और देश के दुश्मन। काला प्रेत के बारे में आप कुछ जान चुके हैं। आपने पढ़ा महाबली शेरा और काला प्रेत में। विस्तार से काला प्रेत के बारे में इस कॉमिक्स में जानेंगे। माफ करना दोस्तों, घर में घुसकर मारना मेरी आदत है। ओह काला प्रेत। एक दिन महाबली शेरा काला प्रेत के निमंत्रण पर अपने दोस्त चिंपी के साथ उसकी गुफा में भोज के लिए पहुंचा। आज यह दावत किस खुशी में बंधु? आओ मित्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज के दिन मेरे पिता ने बुराई और अत्याचार के विरुद्ध जंग छेड़ी थी। मुझे प्रसन्नता है कि मैं उनके अधूरे कार्य को पूरा करने में आज भी जुटा हूं। और यह दावत आज के ही दिन एक अच्छे दोस्त के मिलने की खुशी में भी है। मेरे विषय में तुम सब कुछ जान ही चुके हो मित्र। क्या तुम अपने और अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगे? मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। आखिर तुम कौन हो? यह वेश तुमने क्यों धारण किया है? जरूर बताऊंगा दोस्त, क्योंकि मुझे तुम पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है। लेकिन अपने बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक और काला प्रेत की कहानी अवश्य सुनाना चाहूंगा। विश्वास करने का धन्यवाद। मैं वह कहानी सुनने को उत्सुक हूँ। काला प्रेत ने शेरा को कहानी सुनानी आरंभ की। तो सुनो, आज से 55 साल पहले भी इस धरती ने एक बहादुर लेकिन भोले भाले इंसान को जन्म दिया था, जो 25 वर्ष पूर्व काला प्रेत बनकर दुनिया में नाम अमर कर गया। काला प्रेत एक देशभक्त और बहादुर इंसान था। अरे पेंगुटरे, खबरदार कोई सामने न आए। जल्दी निकल चलो छोकरो, जल्दी गाड़ी तक पहुंचो। ओह पेंगुटरे, वह शरीफों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन था। बहुत खून खराबा कर चुके, अभी इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। फट फट फट। ठहरो शैतानो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। काला प्रेत कह रहे थे तुम्हारा आजाद रहना असंभव है। और फिर अरे बाप रे, उफ दाड़, आह। काला प्रेत यह कमकत कहां से आ गया? हाय मरा। आई। बास ने काला प्रेत पर फायर करना चाहा, लेकिन काला प्रेत ने उससे भी ज्यादा तेज निकला। धड़ाक। उफ, इतनी जल्दी भी क्या है दोस्त? फिर काला प्रेत ने बास को घूंसों पर रख लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो काला प्रेत, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लालच में काला प्रेत कभी नहीं फंसता बच्चों। तभी पुलिस वहां आ पहुंची। संभालो इन बैंक लुटेरों को इंस्पेक्टर। सिपाहियों, डाल दो हथकड़ियां इन्हें। पुलिस उसे रहस्यमय इंसान समझती हुई भी उस पर पूरा विश्वास करती थी और उसे अपना मददगार समझती थी। हम तुम्हारे आभारी हैं काला प्रेत। यह मेरा कर्तव्य था इंस्पेक्टर, एहसान नहीं, नमस्कार। देश के दुश्मनों के विरुद्ध वह पुलिस की पूरी तरह मदद करता था। हेलो, कौन? ओह काला प्रेत, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे खबर मिली है इंस्पेक्टर कि आज रात पूर्वी तट पर कुछ स्मगलर अपना माल उतार रहे हैं। आशा है आप पुलिस फोर्स के साथ जरूर पहुंचेंगे। अवश्य। उसी रात। जल्दी करो छोकरो, देर में खतरा हो सकता है। तभी वहां
आ पहुंची। काला प्रेत की सूचना ठीक निकली। यही मौका है इन्हें धर दबोचने का। खबरदार, कोई भागने की कोशिश न करे। अरे बाप रे! पुलिस, भागो! बॉस ने भागने की कोशिश की, लेकिन तुम बचकर कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारा ठिकाना तो अब जेल में होगा। संभालो इंस्पेक्टर, इसे भी। कमबख्त भाग निकलने की कोशिश में था। धन्यवाद काला प्रेत, यह एक भगोड़ा अपराधी है। कई संगीन मामलों में हमें इसकी तलाश थी। इसका मुख्य धंधा विदेशी शराब की स्मगलिंग है। इसी तरह अनेकों बार। हवलदार, तुरंत पुलिस फोर्स को तैयार होने का निर्देश दो। हमें जल्दी ही मिडनाइट क्लब पर धावा मारना है। काला प्रेत की सूचना अनुसार वहां बहुत बड़ा जुए का अड्डा है। यस सर। मिडनाइट क्लब में एक गुप्त तहखाने में। यह एक चाल मेरी भी। शो। बस भाई, जेब खाली हो गई। पुलिस से पहले काला प्रेत वहां पहुंचा। अरे बाप रे! काला प्रेत, बताओ तहखाने का गुप्त रास्ता कहाँ है? बताता हूँ। फिर काला प्रेत को तहखाने में पहुंचते देर न लगी। खबरदार, जब तक पुलिस यहाँ ना पहुंच जाए, कोई अपनी जगह से ना हिले। ओ माय गॉड! काला प्रेत, उफ, ये शैतान यहाँ भी आ पहुंचा। तभी क्लब का मालिक गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। बचकर न जाना पाए, आज इसका भी किस्सा खत्म कर दो। तो इन चमचों से निपटना ही पड़ेगा। अगली पल, आह! धड़ाक! उफ! काला प्रेत के फौलादी लात और घूंसों के आगे कोई भी नहीं टिक सका। हाय मेरा पेट! आह, मरा! काबला करो बुज़दिलो, तुम भी लो, और तुम भी। काला प्रेत के लात घूंसे तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। काला प्रेत उनके मालिक की ओर पलटा। अब तुम्हारा नंबर है जुआरियों के सरताज, लो संभालो। तभी पुलिस भी वहां आ पहुंची। जो जहां है वहीं खड़ा रहे। सिपाहियों, पकड़ दो इन जुआरियों को। सभी पकड़े गए। बिल्कुल ठीक समय पर आए इंस्पेक्टर। लीजिए, संभालिए इसे भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काला प्रेत। इन्हें पकड़वा कर तुमने देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जुए के बहाने ये लोग भोले भाले इंसानों की जेब साफ किया करते थे। पुलिस अपने मददगार काला प्रेत की असलियत जानने की उत्सुक थी। लेकिन काला प्रेत, क्या तुम अपना चेहरा हमें नहीं दिखाओगे? जनता भी तुम्हें असली चेहरे में देखकर अति प्रसन्न होगी। दुनिया में तुम्हारा नाम बढ़ेगा। मैं शौहरत का भूखा नहीं इंस्पेक्टर, मुझे देश सेवा की ही भूख है, और अपने कर्तव्य से प्यार। अद्भुत इंसान था वह। लेकिन यह तो तुमने बताया ही नहीं कि वह आखिर था कौन, और काला प्रेत बनने के पीछे उसकी क्या कहानी थी। वही बता रहा हूँ दोस्त। काला प्रेत का चोला धारण करने से पहले वह एक साधारण इंसान था, बिल्कुल सीधा साधा। उसका नाम आजाद था। अपनी माँ के साथ वह शहर में एक साधारण से मकान में रहता था। माँ के अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं था। जब उसने अपनी शिक्षा पूरी की, अरे माँ, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया। माँ ने भी दिन भर मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया था। मुझे आशीर्वाद दो माँ, जुग जुग जियो बेटा। आज मेरी बरसों की तपस्या पूरी हुई। बेटा, अब मैं इस घर का बोझ उठाते उठाते थक चुकी हूँ। बस एक सुंदर सी बहू ले आओ और मुझे इस बोझ से मुक्त करो। बस माँ, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। वह सब कुछ ठीक है मिस्टर आजाद, लेकिन नौकरी पाने के लिए किसी भी वीआईपी की सिफारिश की भी जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। सॉरी, यह जगह आपको नहीं मिल सकती। ओह, माफ करना भाई, हमें ईमानदार पढ़े लिखे शरीफ की नहीं, बल्कि ऐसे आदमी की जरूरत है जो चालाक होने के साथ साथ झूठ बोलना और सफाई से हेरा फेरी करना जानता हो। हमारा लाभ मिलावट में है। मुझे भी ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं। काम तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन रुपए 10,000 देने होंगे, वरना बिना दाम के काम नहीं। ओह, यहाँ भी रिश्वत। दूसरी जगह ट्राई करता हूँ। दूसरी जगह। सेठ रामलाल मुर्दाबाद, रामलाल मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। अब मिल में आग लगा देंगे, हम मिल में आग लगा देंगे। हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ तो पहले ही गड़बड़ है। पुलिस नौकरी मिलनी मुश्किल ही लगती है, फिर भी कोशिश करता हूँ। जब वह अंदर पहुंचा
इस कमबख्त मनोहर ने फिर हड़ताल कर दी। अब इसका कोई ना कोई इलाज करना ही होगा, वरना यह हमें चौपट करके रख देगा। सेठ जी, यदि आप कहें तो आज रात ही से हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया जाए। हाँ, लेकिन सफाई से। किसी को कानो कान भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। ये 10,000 तुम लोगों के लिए आपस में बांट लेना। निश्चिंत रहें सेठ जी। ये लोग तो खूनी साबित हुए। किसी भी गरीब की जान ले लेना इनके लिए मामूली सी बात है। चलना चाहिए। कोई नौकरी की तलाश में भटकता ही रहा। सॉरी, कोई जगह नहीं। लगता है कहीं काम नहीं मिलेगा। यह डिग्रियां बेकार हैं। उसे नौकरी नहीं मिली। वह हर तरफ छल फरेब, अराजकता, झूठ और बेईमानी का बोलबाला था। सरकार मुर्दाबाद, हमें न्याय चाहिए। हे ईश्वर, कहीं भी शांति नहीं। कोई शरीफ और ईमानदार इंसान कैसे जी सकता है इस माहौल में? तभी सामने किसी कंपनी का बोर्ड देखकर निर्मल एक्सपोर्ट आखिरी चेष्टा भी कर देखता हूँ। वह भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन वहां हा हा हा, अब तुम हमारा राज किसी को नहीं बता पाओगे। खचाक आई। तभी खूनी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसे पकड़ो मूर्खो, उसने सब देख लिया है। वह सिर पर पैर रखकर भाग भाग पड़ा। किसी तरह उन खूनियों से जान बचाकर घर पहुंचा। कोई काम मिला बेटा? खो खो खो, नहीं माँ, शायद मुझ जैसे इंसान को काम कभी नहीं मिलेगा। खो खो, हिम्मत मत हारो बेटा, एक ना एक दिन नौकरी अवश्य मिलेगी। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। माँ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब मालूम पड़ती है। कुछ नहीं बेटा, हल्की सी खांसी है। तुम चिंता मत करो, खाना खा लो। हाँ माँ, मुझे बड़े भूख जोरों की भूख लगी है। परंतु भोला वाला आजाद इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। रात के समय जब वह सोया हुआ था, भगवान जैसे उसके सपने में प्रकट हुए। उठो आजाद, तुम्हारा देश अशांति और संकट के दौर से गुजर रहा है। तुम्हें पापियों और अधर्मी लोगों का तो सो शरीफों को सुख शांति छीन रहे हैं। संहार करना है। अपने देश को हर प्रकार के संकटों से उभारना है। दीन दुखियों की सहायता करनी है। उठो, जाओ और शेर के समान दुष्टों पर टूट पड़ो। पापियों से गरीब, ईमानदार और नेक इंसानों को मुक्ति दिलाओ। जब उसकी आंख खुली, ओह, यह कैसा विचित्र सपना था। क्या वास्तव में प्रभु मुझसे ऐसा चाहते हैं? तभी उसकी माँ बुरी तरह खांसती उठ बैठी। खां खां खां। क्या हुआ माँ? लगता है माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओह, तुम्हें तो तेज बुखार है। माँ ठहरो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रहने दे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तू चिंता मत कर। लेकिन उसने माँ की एक न सुनी और डॉक्टर को बुलाने चला गया। जल्दी ही वह डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा। डॉक्टर ने माँ का निरीक्षण किया। वेरी स्ट्रेंज। डॉक्टर साहब, क्या बीमारी है माँ को? वह हर समय खांसती क्यों रहती है? बेटे, इन्हें टीबी है। यदि ठीक से इलाज नहीं हुआ तो इनकी मृत्यु तक हो सकती है। घबराओ नहीं आजाद, यह पर्ची लो। इसे मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं। यह तुम्हें इन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन 2-3 दिन बाद मुझे खबर देना। ओह, पता नहीं ये दवाइयाँ कितने की आएंगी। मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। धड़कते दिल से आजाद ने एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा। ये तो बहुत कीमती दवाइयाँ हैं, लगभग 200 रुपए की हैं। परंतु मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कुल 15 रुपए हैं। लेकिन यदि आप यह दवाइयाँ उधार तो यहाँ क्या धर्मार्थ की दुकान समझ कर चले आए थे? चलो फूटो यहाँ से। पुनः वह डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, अब तो आप ही का सहारा है। मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। नौकरी करके मिलते ही सर्वप्रथम आपका सारा पैसा चुका दूंगा। बिना चढ़ावे के तो भगवान ही प्रसन्न नहीं होते। फिर मैं तो इंसान हूँ। स्वयं बर्बाद मत करो और अपनी माँ को किसी खैराती अस्पताल में ले जाओ। मजबूरन आजाद अपनी माँ को लेकर टीबी अस्पताल पहुंचा। मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर, इनकी तबीयत, सॉरी, यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। फिर यहाँ पर्याप्त दवाइयाँ भी तो नहीं है। यहाँ तो वही इलाज कराने आते हैं जो अपनी गांठ से दवाइयाँ लाते हैं। वह हर तरफ से निराश हो उठा। तू परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। भला बिना दवाई के भी कोई ठीक होता है माँ?
कुछ दिनों में उसकी माँ चारपाई से लग गई। हाँ, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? क्या बिना दवाई दारू के मेरी माँ दम तोड़ देगी? अब तो मुंह से खून भी निकलने लगा है। और फिर एक दिन, माँ माँ तू भी मुझे छोड़ के चली गई। माँ भी मुझसे रूठ कर चली गई। धिक्कार है ऐसे अर्थहीन जीवन पर। तभी आजाद को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ आग की लपटों से निकली हो और उससे फरियाद कर रही हो। उदास होने, धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा बेटा। तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि फिर कोई अभागन माँ बिना दवा दारू के ना मरे। यह तुझे करना होगा मेरे बेटे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ माँ, जरूर ऐसा ही होगा, कुछ करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो दोस्तों, काला प्रेत और देश के दुश्मन का पहला भाग खत्म होता है। इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।